एक्सरसाइज 17 है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 1 to 4 हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन 5 कह रहा है गिवन बिलो इज अ टेबल विच शोज द ईयर वाइज स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल रिप्रेजेंट दिस डेटा बाय अ बार ग्राफ। अब यहाँ पर जो हमारे पास टेबल दी गई ना, इस टेबल का जो डेटा है हमें बार ग्राफ में इसे रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल है, जो हमारा बार ग्राफ बनेगा वहां पर एक एक्स एक्सिस बनेगी और दूसरी होगी वाई एक्सिस। और जो एक्स एक्सिस होगी वहां पर हम लोग लिखेंगे ईयर, और जो हमारे पास वाई एक्सिस होगी वहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हमारे पास 800, 975 है, 1100 है, 1400 है और 1625 है। तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, जो स्टूडेंट लिया है वो 0 लिया, 100 लिया, 200 लिया, 300 लिया है। मतलब यहाँ पर 100 का हमने गैप लिया है। आप चाहो तो 200 का भी गैप ले सकते हो या फिर 150 का गैप ले सकते हो। ठीक है, या फिर 50-50 का गैप लोगे तो बहुत बड़े तुम्हें बन जाएगा, तो इसलिए 100 के ऊपर का लेना या फिर 100 का ले सकते हो। अब तो 800 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, तो हम लोग जो अपना ग्राफ होगा ना, तो हमारा यहाँ पर ग्राफ बनेगा। ये हमने बना दिया अपना ग्राफ, बस। तो बहुत इजी ये एक्सरसाइज है, ये बन गया हमारे पास 800 वाला। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो गिवन है 13 to 14। इसमें हमारे पास 975 थे, 14 to 15 हमारे पास 1100 थे। तो 975 हमारे पास देखो कहाँ पर आने वाला है, देखो ये 9 है, ठीक है, 900 है और 975 आएगा हमारे पास इतना ऊपर थोड़ा सा। तो यहाँ पर 13 to 14 वाले कॉलम में हम लोग आएंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 9 से 975। तो 975 हमारा आएगा इस पॉइंट में। ये हो गया हमारा 975, क्लियर है। अब यहाँ पर आ जाएंगे 14 to 15 में। 14 to 15 में हमारे पास है 1100, तो यहाँ पर आ जाएंगे 1100 पे। तो 1100 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर आ जाते हैं 1100, ये हमारा हो जाएगा ग्राफ 1100 का। अब आ जाते हैं हम लोग 15 to 16 में। 15 to 16 में 1400 है और यहाँ पर है 1625। तो 1400 हमारे पास है, ये इस पॉइंट में हम लोग बनाएंगे ग्राफ। तो ये हो गया हमारा 1400 का ग्राफ। ये हो गया हमारे पास 1400 का ग्राफ। अब यहाँ पर है हमारे पास 16 और 17। 16 और 17 का जो ग्राफ है वो हमारा 1625 है। तो 16 हमारे पास यहाँ रहा, 25 हमारे पास आएगा इससे थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ पर है 16 और ये आ जाएगा हमारे पास 1625। तो ये हो गया हमारे पास 1625 का ग्राफ, और ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये जो ग्राफ है ना, कुछ इस तरह से हमारे पास दिखेगा क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ बन गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसमें भी सेम यही चीज़ हमें करना है। तो यहाँ पर जो लाइन दिख रही है इसको अच्छे से बस समझ लेना, और बाद में तो ये ग्राफ तो बनाना ईजी हो ही जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का टेबल ये है, और इस टेबल को हमें रिप्रेजेंट करना है अपने बार ग्राफ में, ठीक है। तो यहाँ पर ईयर दिए हुए 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट है 16, 20, 32, 36, 40, 48, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो हमारा बनेगा वाई एक्सिस में, और जो ईयर है वो होगा हमारा एक्स एक्सिस में। तो सबसे पहले जो हमारे पास 11 ईयर का था, मतलब 2011 का जो था वो था हमारे पास 16। तो 16 आ रहा है हमारे पास इस पॉइंट में, तो अपने ग्राफ में हम लोग यहाँ पर बना देते हैं 16 तक। तो ये हमारा बन गया 16 पॉइंट का, क्लियर इतना। अब आ जाता है 2000, हमारे पास जो है वो है 12। 2012 में हमारे पास जो डेटा दिया गया वो है 20। तो 20 हमारे पास क्या हुआ है, सोल्ड हुए हैं, मतलब बेचे गए हैं स्कूटर। तो यहाँ पर 20 हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो इस पॉइंट में बन जाएगा हमारे पास 2020 का। तो ये सॉरी 2012 का, जो कि बेचे गए हैं 20 स्कूटर्स। ये हो गया 12, ठीक है। अब आ जाएगा 2013। 2013 में है 32। तो 32 हमारा कहाँ पर है, देखो ये है हमारे पास 28 है, ये है 34। 34 से कम है 32, तो इसके थोड़ा सा नीचे बनेगा हमारे पास 32। तो यहाँ पर आ गया 34 और ये आ गया हमारे पास 32। ये हो गया हमारे पास 32। तो 32 हमारा बन गया। अब आ जाता है 2014 पे। 2014 में हमारे पास 36। तो 36 हमारा बनेगा क्या, 34 से और ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। देखो यहाँ पर 34 है और 34 और ये 38 है, तो 36 बनाना है तो इन दोनों के बीच में आएगा। तो 36 हमारा आएगा यहाँ पर। ये हो गया हल्का सा 36 बीच में।
तो ये बन गया हमारे पास 2014 का डेटा। अब आ जाते हैं हम लोग 2015 में। 15 में हमारे पास 40 है, तो 40 हमारा कहाँ पर बनेगा, देखो यहाँ पर 38 है और 38 से ऊपर बनेगा हमारे पास 40, तो 38 हमारे पास यहाँ है, तो 40 आएगा हमारे पास इस पॉइंट में। तो इस पॉइंट में हमने बना दिया 40। तो ये हो गया हमारे पास 2014 का डेटा। अब आ जाते हैं लास्ट में जो है 2016, वो है हमारे पास 48। तो 48 हमारा बनेगा, देखो यहाँ पर है 46 के ऊपर आएगा 48, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 48। तो 48 का डेटा हमारा यहाँ पर बनेगा। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। बहुत इजी है, बस इसी तरह के सारे ग्राफ बनने हमारे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। देखो ये ग्राफ ध्यान से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि द एयर डिस्टेंस ऑफ 4 सिटीज फ्रॉम दिल्ली इन किलोमीटर आर गिवन बिलो। अब जो यहाँ पर हमें डिस्टेंस दी गई है ना, वो यहाँ पर कह रहा है कि जो ये डेटा है, इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है हमारे पास बार ग्राफ में। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा। यहाँ पर सिटी हो, यहाँ पर डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है वो आएगा हमारा वाई एक्सिस में और सिटी आएगा हमारे पास एक्स एक्सिस में। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास सिटीज़। ओके, तो सिटी हमने लिख दिया है नीचे। यहाँ पर कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है और यहाँ पर हैदराबाद। और यहाँ पर जो डिस्टेंस है जो हमारे पास किलोमीटर में दी गई वो हमने ली 100, 200, 300, 400, 500, 600। यहाँ पर हमने 100 के गैप से यहाँ पर लिया हुआ है किलोमीटर। आप चाहो तो 500 का ले सकते हो या फिर 200 का भी कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास किलोमीटर था, सॉरी यहाँ पर कोलकाता था, वो था हमारे पास 1340 किलोमीटर। ठीक है, तो 30 हम यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर है 1340 है, तो इसका मतलब जो 40 आएगा वो हल्का सा इससे ऊपर आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा कोलकाता है ना, तो हम लोग कोलकाता में बनाते हैं। तो इन 100 है, यहाँ पर हमने एक कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर 1340 है, तो 40 हमारा हल्का सा ऊपर जाएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं, हल्का सा ऊपर जाएगा। तो 40 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ओके, क्लियर है। तो 40 यहाँ पर आ गया, 1340 का ये बन गया हमारे पास। जो दूसरा है वो हमारे पास 1100 का, तो 1100 हमारे पास यहाँ पर है, तो इसको बनाना बहुत ईजी है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, इसमें हमने लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की और ये बन गया हमारे पास बार ग्राफ। ओके, ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं जो हमारे पास चेन्नई है वो है हमारे पास 1700। तो 1700 हमारे पास है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पॉइंट किया और यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये बन गया हमारे पास 1700 चेन्नई का। क्लियर है। अब आ जाते हैं जो हमारे पास लास्ट है। लास्ट में हमारे पास है हैदराबाद। हैदराबाद है हमारे पास 1220। तो 1200 हमारे पास ये है, 20 हल्का से इससे ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर हैदराबाद हमने कर दिया, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 1220। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ओके ये कितना गंदा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ग्राफ। बहुत ईजी है, बिल्कुल ऐसे ही ये बनाना है, तो इसे देख लो। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। द बर्थ रेट पर 1000 इन 5 कंट्रीज ओवर अ पीरियड्स ऑफ टाइम इज शोन बिलो। यहाँ पर जो डेटा दिया गया, ये कंट्री दी गई है और बर्थ रेट पर 1000 दिया गया है। इस डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है किसमें, बार ग्राफ में। रिप्रेजेंट द अबव डेटा बाय अ बार ग्राफ। अब यहाँ पर ना जो बार ग्राफ बनेगा, एक तो एक्स एक्सिस बनेगी हमारी, दूसरी वाई एक्सिस बनेगी। और एक्स एक्सिस में आ जाएगा कंट्री, वाई एक्सिस में आ जाएगा हमारे पास बर्थ रेट पर 1000। ठीक है, तो यहाँ पर 42, 35, 14, 28, 21 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर है बर्थ रेट और यहाँ पर हमारे पास है क्या, यहाँ पर है नीचे कंट्री। ठीक है, क्लियर है। ये हो गया हमारे पास कंट्री हो गया, ये हो गया बर्थ रेट हो गया। अब देखो कंट्री में हमारे पास जो चाइना है, ठीक है, जो चाइना है वो कितना है, चाइना में हमारे पास दिया हुआ है कितना, ये दिया है 42। तो यहाँ पर कहाँ है 42, उसको देखो, ये हमारे पास है 42। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ तक बन जाएगा इसका। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं 42। ये हो गया हमारे पास 42। ओके, क्लियर हो गया इतनी बात। अब देखो यहाँ पर इंडिया पे आ जाते हैं। तो इंडिया में हमारे पास कितना है 35 है, तो 35 हमारा आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे 35। ओके, ये हो गया हमारे पास 35। अब देखो हमारे पास है जर्मनी। जर्मनी में हमारे पास कितना है 14 है, तो 14 हमारा आएगा इस पे। तो यहाँ पर हमने बना दिया जर्मनी का। फिर हमारे पास क्या आने वाला है, फिर आएगा हमारे पास यूके।
तो यूके में हमारे पास कितना है 28, फिर है 21। देखो 28 हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, तो ये हो गया हमारे पास 28, ये हो गया 28। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास लास्ट में होगा 21, तो ये बन गया हमारे पास 21। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये हो गया सॉल्यूशन। तो बहुत इजी ये एक्सरसाइज है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर करो, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।